पणमीय शिरसाणीमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पर्डिसमुक्कीर्तनम् नमिऊणनेमिचन्दम् असहाय परकमं महावीरं बन्धुदय सत्तजुत्तम् ओघादेशे थवम् ओच्छम्। बंध उदय सत्व अधिकार में प्रकृति बंध का यहाँ निरूपण कर रहे हैं। प्रकृति बंध में गुणस्थान और मार्गणाओं में बंध और अबंध प्रकृतियों को बता रहे हैं। कल अपन ने मार्गणा 7 देखी थी, ज्ञान मार्गणा तक, कितना बंध और कितना अबंध और विच्छुत्ति। अब यहाँ आगे की मार्गणा है संयम मार्गणा। कुछ नियम याद रहे होंगे। सामान्य रूप से तीसरे गुणस्थान में क्या विशेषता है? आयु का बंधन है, या बंध की अपेक्षा से आयु का बंध नहीं होता। तीर्थंकर और आहारक द्विक का बंध सम्यक दृष्टि करता है तो तीर्थंकर का बंध पहले से तीसरे तक नहीं होगा, चौथे से आगे होगा। आहारक द्विक का बंध 7वें गुणस्थान से होता है। और निवृत्त पर्याप्त अवस्था में किन किन का बंध नहीं होता है? 4 आयु, नरक द्विक और आहार द्विक, ये 8 फिक्स है, इनका बंध नहीं होगा। लब्ध पर्याप्त अवस्था में 2 आयु का तो होता है, और 2 आयु और वैक्रियक अष्टक, मतलब उसमें 2 आयु मिला करके वैक्रिक अष्टक, आहारक द्विक, तीर्थंकर, इसका बंध नहीं होता है। और जब निवृत्त पर्याप्त अवस्था है तो उसके मिथ्यात्व गुणस्थान में और सासादन में देव चतुष्क का बंध नहीं होता है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि वहाँ अपन ने लेशा मार्गना में जीवकांड में देखा था, निवृत्त पर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व गुणस्थान में अशुभ लेशा ही होती है नियम से, मतलब मनुष्य और तिर्यंची की अपेक्षा। देव में तो वहाँ निवृत्त पर्याप्त अवस्था में शुभ लेशा होती है, लेकिन देव चतुष्क का बंध करने वाले कौन है? मनुष्य और तिर्यंच ही है। और मनुष्य और तिर्यंच को निवृत्त पर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थान में नियम से अशुभ लेशा होती है, शुभ लेशा नहीं होती है। और चौथे गुणस्थान में 6 लेशा हो सकती है वहाँ निवृत्त पर्याप्त अवस्था में, इसलिए वहाँ देव चतुष्क का बंध संभव है चौथे गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में नहीं होगा। वो तो सर्व, मतलब ऐसा यहाँ मनुष्य और तिर्यंच मरण करके देव और नरक में जाता है उस अपेक्षा से है, और वहाँ से भी वो नरक और देव की जो लेशा है वो छूटती नहीं है, आखिर तक वही लेशा रहेगी। और वहाँ से मरण करके यहाँ मनुष्य और तिर्यंचों में पैदा हुआ तो वहाँ भले वहाँ स्वर्ग में देवों की शुभ लेशा है, लेकिन यहाँ आने के बाद यदि मिथ्यात्व गुणस्थान है तो नियम से अशुभ लेशा होगी, शुभ लेशा नहीं रहेगी। तिर्यंच की भी शुभ लेशा अशुभ लेशा ही होगी। तिर्यंच का भी केवल तिर्यंच की यहाँ से जो मनुष्य शायिक सम्यक्त्व लेकर के भोग भूमि में गमन जाता है तो वहाँ उसकी अपर्याप्त अवस्था में जगन्य कापोत लेशा होगी। नहीं तो यहाँ कर्म भूमि में तो तिर्यंच को निवृत्त पर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। केवल भोग भूमि की अपेक्षा ही चौथा गुणस्थान है तिर्यंच में, इसलिए वहाँ अशुभ मतलब शुभ लेशा नहीं है, तो तिर्यंच में अशुभ लेशा ही रहेगी। और मनुष्य में चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से वहाँ शुभ लेशा है निवृत्त पर्याप्त अवस्था में, नहीं तो पहले दूसरे गुणस्थान में नियम से अशुभ लेशा ही होती है, मतलब बदलती है। वहाँ पर शुक्ल लेशा है स्वर्ग में, और यहाँ आने के बाद वो तो मतलब मिथ्यात्व लेकर आएगा तो बदलेगी, सम्यक तो लेकर आएगा तो वही लेशा रह सकते हैं, और उसमें शुभ में परिवर्तन भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है वहाँ। अब यहाँ संयम मार्गन आ गया। और एक नियम वहाँ 7वें नरक के लिए कि 7वें नरक में पहले दूसरे गुणस्थान में मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र का बंध
नहीं होता है। तीसरे चौथे गुणस्थान में ही मनुष्य गति और उच्च गोत्र का बंध होगा। ऐसे कुछ नियम है, वो याद रखेंगे तो सब लग जाता है। अब संयम मार्गणा में कितने भेद है? संयम मार्गणा के श्वेता किती भेद है? संयम मार्गण्याचे भेद किती? 7 है। 5 संयम और असंयम और देश संयम, ऐसे 7 है। उसमें पहला असंयम लगाया है, असंयत। तो असंयत के गुणस्थान कितने हैं? 1 से 4, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक। तो जो गुणस्थान अपेक्षा से सामान्य से है वही सब कथन आएगा। तो असंयम में बंध योग्य प्रकृतियां कितनी होगी? 1 से 4 गुणस्थान है, तो जो सामान्य है तो चारों गति इसी में आ गई, इसलिए सभी का बंध होगा, केवल आहारक द्विक का बंध नहीं होगा, क्योंकि आहारक द्विक का बंध 7वें से है, इसलिए अबंध 2 होगी और बंध 118 का होगा। ये 2 मतलब आहारक द्विक। और इसमें असंयम में अपन गुणस्थान लगाएंगे बाद में। देश संयम दूसरा भेद है। तो यहाँ पर देश संयम मतलब गुणस्थान कौन सा है? 5वां गुणस्थान है, इसलिए 5वें गुणस्थान में जो बंध योग्य है सभी की सभी वहाँ बंध योग्य होगी। तो वहाँ बंध योग्य कितनी है? 67 है और 53 का अबंध होगा। जो पहले दूसरे चौथे चौथे गुणस्थान में जो विच्छुत्ति हुई है और जो आहारक द्विक जिनका बंध नहीं होता है वो सब अबंध में है। पहले गुणस्थान की 16, दूसरे गुणस्थान की 25 और चौथे गुणस्थान की 10, तो 51 हो गई। और उसमें आहारक द्विक 2 मिलाया तो 53 का अबंध है, इतने का बंध नहीं होता और 67 का बंध होता है। सकल आगे का संयम है सामयिक और छेदोपस्थापना, दोनों साथ लेंगे। तो सामयिक छेदोपस्थापना संयम कहाँ पर होता है? 6ठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक, इसलिए उन गुणस्थानों में जो बंध योग्य है वही प्रकृतियां यहाँ होगी। तो 6ठे गुणस्थान में कितने का बंध होता है? 63 का होता है। 67 में 4 कम हो जाते हैं ना प्रत्याख्यानावरण कशा है, तो 63 का बंध होता है, तो ही यहाँ पर बंध योग्य होगी। और हाँ, बंध में 2 बढ़ेगी ना, 65 हो जाएगी। बंध 65 का होगा और अबंध अभी गुणस्थान नहीं लगा है, सामान्य लगा रहे ना। यह गुणस्थान की अपेक्षा बाद में लगा। बंध योग्य कितनी वो लगा रहे हैं, तो 65 होगी बंध योग्य और 55 होगी, बराबर है ना? 55 चुकला, 55 है वो अबंध है। परिहार विशुद्धि इसमें भी वही होगा ना, इसमें भी कुछ बदल नहीं होगा, वो उसमें भी 65 और 55 ही रहेंगे, क्योंकि परिहार विशुद्धि में उसका आहारक द्विक का उदय नहीं आएगा, दोनों एक साथ व्यक्त नहीं होंगे। लेकिन परिहार विशुद्धि संयम वाला आहारक द्विक का बंध कर सकता है 7वें गुणस्थान में, उदय नहीं होगा उसको, इसलिए परिहार विशुद्धि का भी यही लगाना। आगे का संयम है सूक्ष्म सांप्राय। तो सूक्ष्म सांप्राय संयम कहाँ पर होता है? 10वें गुणस्थान में। तो वहाँ जो बंध योग्य है, कितनी बंध योग्य? वहाँ 17 और बाकी 103 अबंध में आएगी। और यथाख्यात संयम है। यथाख्यात संयम के गुणस्थान है 11, 12, 13, 14, ये 4 गुणस्थान है। तो वहाँ बंध कितने का होता है? एक ही प्रकृति का बंध होता है, इसलिए 7वां वेद में एक ही बंध योग्य है, बाकी सब अबंध है। अब यहाँ विशेष कुछ नहीं है, केवल असंयम में जो 2 है प्रकृतियाँ वो अबंध में ली है और 118 है उतने का बंध होता है। तो पहले गुणस्थान में अबंध में
कितनी आएगी? अबंध में कितनी आएगी? असंयम का लगाएंगे, गुणस्थान 4 है ना उसमें, तो अबंध 1 तीर्थंकर होगी यहाँ पर। और यहाँ 117 ही आएगी, और सब गुणस्थान के समान ही है, बाकी विच्छुत्ति में कुछ अंतर नहीं है। हाँ? वही होगा 16 और 1 17, 101, और यहाँ 25। तीसरे गुणस्थान में 25 और 17 42 और 1 आयु, देव 2 आयु, मनुष्य और देव आयु, ये दोनों आबंध में आ जाएगी, तो 44 हो जाएगी। और बंध 118 में से 44 कम करना है, 74 का बंध होगा, विच्छुत्ति 0। असंयत में यहाँ 2 आयु और तीर्थंकर का बंध होने लगेगा, तो 41 मतलब 3 प्रकृतियाँ बंध में से कम होगी, और बंध जो है 77 का बंध होगा, बढ़ जाएगा यहाँ, और विच्छुत्ति 10 की। विशेषता कुछ नहीं, बाकी सभी में भी कुछ विशेषता नहीं है। सामयिक छेदोपस्थापना में 6, 7, 8, 9 4 गुणस्थान में जो है वही लगाना है। परिहार शुद्धि में 6, 7 2 ही गुणस्थान लगाना है, या 10वां गुणस्थान, और या 11, 12 4 गुणस्थान लगाना है। अब आगे है दर्शन मार्गणा। दर्शन मार्गणा में भी ज़्यादा विशेषता नहीं होगी। संयम मार्गणे चार्ट त्याच्यातून वो चार्ट देखा था उसको, संयम मार्गणा का वो लिखा नहीं था ना पूरा। तो दर्शन मार्गणा में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में सरल है, क्योंकि सभी की सभी प्रकृति आएगी, क्योंकि सभी जीव है उसमें। 120 का बंध होगा। गुणस्थान कितने होंगे उसमें? 1 से लेकर 12 गुणस्थान तक। अवधि दर्शन है, उसमें अवधि ज्ञान के समान, मतलब 4था गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक है। तो 4थे गुणस्थान में बंध योगी कितनी है? 77, और उसमें 2 आहारक द्वीप मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 79। यहाँ पर 77 है ना, तो आहारक द्वीप का बंध नहीं है, लेकिन आगे जा करके होगा अवधि दर्शन में, इसलिए 77 में 2 जोड़ेंगे, तो अवधि दर्शन में कितना होगा? 79 का होगा। अब विशेषता लेशा मार्गणा की है। संयम मार्गणा, दर्शन मार्गणा 2 का लेना। फिर कु कहाँ है अवधि में? दर्शन में कु और सुभेद नहीं करते ना, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन। ये जानेंगे तो उससे वो बंध प्रकृतियाँ निकलती है। तो पहले 3 अशुभ लेशा जो है वह पहले गुणस्थान से 4थे गुणस्थान तक है। तो जैसे असंयम में अपन ने देखा था, यही 3 अशुभ लेशा का होगा। 118 वहाँ बंध योग्य होगी, 2 आहार द्वीप का खाली बंध नहीं होगा। तीर्थंकर का भी बंध अशुभ लेशा में हो सकता है, कारण 4था गुणस्थान में अशुभ लेशा होती है। इसलिए 3 अशुभ लेशा में बंध 118 और 2 अबंध। आगे की लेशा है पित्त लेशा। अब यहाँ जैसे देवों में अपन ने देखा था, सौदर में ईशान, फिर 3रे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक, फिर आगे 13वें स्वर्ग से, ऐसे वहाँ पर स्वर्गों में लेशा क्रम से है। सौदर में ईशान तक पित्त लेशा है, आगे पद्म लेशा है, और आगे 13वें गुणस्थान से 13वें स्वर्ग से लेकर के शुक्ल लेशा है। तो इसलिए यहाँ पर भी बंध प्रकृतियों में ऐसा अंतर आएगा। तो यहाँ पित्त लेशा ऐसे 4 गति में है उसे, लेकिन हाँ वो नरक गति में नहीं, बराबर है,
गलती से हो गया कि नरक गति में पीतलेशा नहीं है, तिर्यंच मनुष्य और देवगति में पीतलेशा है। तो वहाँ मनुष्य और तिर्यंच पीतलेशा में कभी एकेंद्र का बंध नहीं करेगा, लेकिन स्वर्ग के देव है वहाँ लेशा बदलती नहीं है, तो वहाँ तेजोलेशा में भी उनको एकेंद्र संबंधी बंध होता है, इसलिए वहाँ एकेंद्र स्थावर आतप का तो बंध होगा, लेकिन सूक्ष्म त्रय का, विकल त्रय का और नरक द्विक नरकायु का तो बंध किसी देव स्वर्ग में होता नहीं, लेकिन मनुष्य तिर्यंच भी शुभ लेशा में नरक द्विक और नरकायु का बंध नहीं करेंगे। इसलिए प्रकृतियाँ क्या हो जाएगी, वहाँ कम हो जाएगी। तो कितनी है वो 9 प्रकृतियाँ बताई थी अभी, ये 2 मतलब आहारक द्विक है। सूक्ष्मत्रय, विकलत्रय, खडूच नरक द्विक और नरकायु, इन 9 प्रकृतियों का बंध केवल पीतलेशा में नहीं होता है। बाकी एकेंद्र स्थावर आतप का जो बंध है वो भवनत्रिक देव और सौधर्म ईशान स्वर्गवासी देवों की अपेक्षा से तेजोलेशा में एकेंद्र का बंध होता है। अब वहाँ लेशा बदलती नहीं ना, तो उस लेशा में वहाँ बंध योग्य है, इतना ही लेना। हाँ, इसीलिए अपन वो जब कषायांश देखते हैं ना, तो एक ही कषायांश में 6 प्रकार की लेशाएं है, तो उस लेशा के अनुसार बंध होगा। वो कषाय की जो डिग्री है वो देवों की अपेक्षा से तो बदलती नहीं है, तो जहाँ जिस कषायांश में हमें अशुभ लेशा होती है, उस कषायांश में देवों को शुभ लेशा होती है। हाँ, तो कषाय का जो ये है डिग्री, मतलब उसकी जो अविभाव प्रतिच्छेद वो समान है दोनों लेशा में, अशुभ में भी और शुभ में भी। जो लेशा के उदय स्थान देखते हैं ना, उसमें 4 शक्ति की अपेक्षा से 4 भेद किए, पाषाण रेखा, धूलि पृथ्वी भेद, धूलि भेद और जल रेखा। उसमें अपन पृथ्वी भेद में और धूलि रेखा में देखते हैं, तो आगे जाकर के पृथ्वी भेद में एक ही कषाय का ये है, सब अभी जीवकांड में हुआ था हमारा। तो पृथ्वी भेद के इतने भेद है समझो, इसमें क्रम से लेशा बढ़ती गई ना, कृष्ण, फिर यहाँ कृष्ण नील, फिर कृष्ण नील कापोत, कृष्ण नील कापोत और पीत। इसका अर्थ क्या, यहाँ जो बीच में असंख्यात लोक प्रमाण कषायांश है, इस एक ही कषायांश में 4 प्रकार की लेशा हो सकती है। शुभ मतलब कृष्ण भी लेशा हो सकती है उसी कषाय की डिग्री में, उसी कषाय की शक्ति में कापोत भी हो सकती है, नील भी हो सकती है और पीत भी हो सकती है। चारों उसके कषाय का अविभाव प्रतिच्छेद समान है, लेकिन उसकी जाति अलग अलग है, मतलब उसके जो परिणामों की ये है वो अलग अलग है टाइप जो है। तो इसलिए वहाँ पीत लेशा में भी जो कृष्ण लेशा में यहाँ कार्य होता है वो पीत लेशा में भी हो सकता है। इसलिए हमें वहाँ पर अशुभ लेशा होगी तो एकेंद्र का बंध होगा, अशुभ लेशा है, और लेकिन वहाँ पर देवों को पीत लेशा है तो उनको भी वहाँ एकेंद्र का बंध हो सकता है। ऐसे आगे जाकर 5 लेशा के 6 लेशा के स्थान एक ही कषाय अंश है। ऐसे धूलि भेद में भी 6 लेशा है, एक ही कषाय में 6 प्रकार की लेशा हो सकती है। उसमें एक ही प्रकार के अविभाव प्रतिच्छेद है, तो भी लेशा में फर्क तो आ गया है, जो भी अशुभ लेशा है उसी अविभाव प्रतिच्छेद में दूसरे की शुभ लेशा है, ऐसा वो बताया था ना, अभिप्राय में उनके अंतर है। इस अपेक्षा से मतलब विषय जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। कोई देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति कर रहा है उसी कषांश में, तो उसकी वो शुभ लेशा बन जाएगी, और उसी कषांश में वो कोई दूसरा कार्य कर रहा है शुभ कार्य, तो उसकी अशुभ लेशा बन जाएगी। अविभाव का बंद करता है, वही बताए ना अभी, इसीलिए इतना खुलासा किया कि सौधर्म ईशान स्वर्गवासी देव पीत लेशा में एकेंद्र स्थावर आतप का बंध करते हैं, इसलिए वो बंध में आएगी, अबंध में नहीं आएगी। केवल सूक्ष्म त्रय का, विकल त्रय का, नरक द्विक और नरकायु का बंध नहीं होगा पीत लेशा में। हाँ, और फिर इन 9 को छोड़ करके बाकी 111 प्रकृतियां हैं।
मतलब जो हमारा कषाय का उदय चल रहा है उसमें किस प्रकार से हमें उसका उपयोग करना, उस कषाय का, वो अपने ऊपर निर्भर है। उसी कषाय में आप शुभ कार्य भी कर सकते हैं और अशुभ कार्य भी कर सकते हैं। दयारूप परिणाम भी उसमें कर सकते हैं और क्रूरतारूप परिणाम भी कर सकते हैं, क्योंकि दया ये भी कषाय है ना, और क्रूरता ये भी कषाय है, मतलब किसी पर क्रोध करना या किसी को बुरा चाहना, वो भी कषाय है। तो दोनों कषायों में वो कषाय अंश समान है, लेकिन उसका विषय जो है वो अलग अलग है उस कषाय का। फिर आगे है पद्मलेशा। तो यहाँ पर जो पद्मलेशा है उसमें एकेंद्र स्थावर आतप का बंध नहीं होगा, क्योंकि तीसरे स्वर्ग से आगे के देव जो है वहाँ पद्मलेशा ही होती है और वहाँ इन एकेंद्र स्थावर आतप का बंध नहीं करते हैं। इसलिए 3 और अबंध में बढ़ जाएगी। तो यहाँ 12 प्रकृतियों का अबंध होगा, ऊपर की 9 और 3 एकेंद्रीय स्थावर आतप। हाँ, मतलब आतप। और यह बंध जो है 108 प्रकृतियों का होगा। शुक्ल लेशा में कहाँ पर? हाँ, बन सकते हैं ना, तिरंचा देव जो है वो बांधेंगे। ऐसे सामान्य रूप से जब मनुष्य बांधेगा तो उस शुभ लेशा में वो देवायु बांधेगा, लेकिन देव स्वर्ग के देव है, उनकी लेशा बदलती नहीं, तो वो पद्म लेशा में ही तिरंचायु का बंध कर लेते हैं। जब मनुष्य या तिरंच है उनकी शुभ लेशा होगी तो वहाँ पर देवायु का बंध होगा, और यदि अशुभ लेशा है तो नरकायु का बंध होगा, या सामान्य ऐसे इसमें मनुष्य तिरंचायु भी उनकी बंध सकती है। लेकिन हाँ, हाँ, किसमें नहीं पद्मलेशा नहीं होते ना, वही बताता है ना कि उस वहाँ शुभ लेशा हो जाती है। वो जन्म लेते उसके मरण के अंतिम समय तक वही लेशा रहेगी, लेकिन जन्म के पहले समय में उसकी अशुभ हो जाएगी। शुक्ल से भी सीधे अशुभ लेशा हो जाएगी वहाँ पर। नहीं है, वही बताए ना जैसे। और उसमें भुवनत्रिक में तो अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशा ही होती है। किसमें? विकलत्रय का तो कोई भी देव नहीं करते ना बंध। हाँ, विकलत्रय यहाँ पर ही निकाली ना, ये विकलत्रय का बंध। देव विकलत्रय में जन्म लेते ही नहीं, केंद्र में लेते हैं, लेकिन द्विंद्र तिंद्र चतुरेंद्र में नहीं लेते हैं ऐसे। तो शुक्ल लेशा में वापिस तिरंचायु का भी बंध नहीं होगा। तिरंच गति, तिरंच, हाँ, शतर चतुष्क, क्योंकि 13वें स्वर्ग से आगे तिरंच गति, तिरंच आयु, गत्यान पूर्वी आयु और उद्योत, इनका बंध नहीं होता है। तो शुक्ल लेशा में उसका बंध नहीं होगा। कहाँ पर? देवों की वो तो केवल भवनत्रिक में अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशा है, बाकी सब उनकी पर्याप्त अवस्था में जगन तेजो लेशा है, और आगे सब शुभ लेशा ही है, अशुभ लेशा नहीं है। नहीं, मरण के समय भी वही लेशा रहती है। उनका ही नियम है कि लेशा बदलती नहीं है। हाँ, शुक्ल लेशा में 100। अब यहाँ वापिस 4 कम अबंध में बढ़ गए, शतार चतुष्क 12 और अधिक 4 शतार चतुष्क 104। मतलब मनुष्य और तिर्यंचे शुभ लेशा है तब सब अच्छा बंद करेंगे, पुण्य प्रकृति उनका और उसका। लेकिन देव है, उनकी लेशा नहीं बदलती है, तो उस लेशा में भी उनको तिर्यंचे गति, तिर्यंचे गत्यानपुरी वगैरह का बंध होता है उस संश्लेष में। हाँ, तो यहाँ पर अशुभ लेशा का लगाएंगे पहले। हाँ, अशुभ लेशा का बताया था कि अपन ने कहा किसका लगाया था? असंयम का। वही ये अशुभ लेशा का भी ऐसा ही चार्ट लगेगा, इसमें कुछ अंतर ही नहीं है।
क्योंकि एक तीर्थंकर अबंध में आएगा, 118 है ना बंध योग्य, एक अबंध होगा 117 का बंध और 16 की विच्छुत्ति, और आगे सब वैसा ही है। अब आगे लगाना है अपने को पीतलेशा का, एक एक बता ना अबे महाराज जी सांगा, आपण सांगा। पीतलेशा आपल्याला येते सगळं खरं। 111 है। अब पहले गुणस्थान में जिसका बंध नहीं होता है आगे होगा, हाँ? 3 प्रकृतियों का बंध होगा ना, एक तीर्थंकर और आहारक द्विक का बंध। बंध 111 में से 3 कम किए 108। जहाँ चारों गतियां है ना तो वहाँ सामान्य गुणस्थान का याद रखना। हाँ मतलब यहाँ पित्त में चारों मतलब 3 है गति, नरक गति नहीं है, लेकिन अब देव है ना इसमें, इसलिए वो गुणस्थान की अपेक्षा से जो विच्छुत्तियां है वही विच्छुत्तियां यहाँ पर भी होगी। देव नहीं यार केवल मनुष्य तरीके होते तो उनकी अपेक्षा से लगाना। हाँ तो इसमें 16 में से कौन कौन सी निकाली हुए हैं? सूक्ष्मत्रय, विकलत्रय, नरक द्विक, नरकायु, ये 9 प्रकृतियां निकाली है ना, तो 16 में से 9 गई तो कितनी बचे? 7 हैं। शुरू प्रारंभ की 7 प्रकृतियां। फिर 7 और 3 10, 111 में से 10 कम हुए तो कितने रहे? 101। यहाँ बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में, हाँ 25 सब होगी, यहाँ पर कुछ कम नहीं है इसमें। 25 और 10 35, और यहाँ पर अबंध में हाँ 2 आयु, 35 और 2 37। 37 में अब कितने बचेंगे? 74 बंध विच्छुत्ति 0। चौथे गुणस्थान में अबंध कितने हो जाएंगे? तीर्थंकर और 2 आयु, मनुष्य और देवायु का बंध होने लगेगा तो 34, और बंध 77 और विच्छुत्ति 10। गुणस्थान कितने हैं पीतलेशा में? हाँ 7 गुणस्थान है, तो 5वें गुणस्थान में भी लगेगा यहाँ देश संयत। तो 34 और 10 54, 44 हाँ 44, और बंध जो है वह हाँ 67, और विच्छुत्ति 4। प्रमत्त संयत 6ठा गुणस्थान। 44 और 4 48, और यहाँ 4 कम करेंगे और 63, हाँ, और विच्छुत्ति 6ठे गुणस्थान में, 6ठे में 6 याद रखना, 6ठे में 6। और 7वां गुणस्थान है अप्रमत्त। आहारक द्विक का बंध होने लगेगा तो अबंध में से 2 कम होगी, तो 48 और 6 54 है, तो उसमें से 2 कम होगी तो 52, और इसमें 2 कम ये करना है ना, बढ़ाना है ना, 6 कम करना, 111 में से 63 कम करना, तो कितने? हाँ 59 होना, क्योंकि 6 कम हो जाएगी ना, लेकिन 2 बढ़ गई इसलिए वो 2 इसमें गई बंध में, इसलिए 59 हो गई, मतलब 4 ही कम हो जाएगी। हाँ 1 की विच्छुत्ति है। अब आगे है पद्मलेशा। सांगा महाराज। 108। 3 का बंध, 105 का बंध, 4 की विच्छुत्ति, क्योंकि 3 पहले ही निकाल दिया है ना,
एक 3 का बंध होता ही नहीं है, इसलिए 4 की विच्छुत्ति आएगी। 4 और 3, हाँ हाँ विच्छुत्ति। 25 और 7 32, 2 आयु। हाँ मैंने कौन से कम हो गए, बंद में आ गए, तो 31 का बंद, 31 का अबंध और 77 का बंध और विच्छुत्ति 10 की। आमच्यापेक्षा गणित लवकर आलेलं की बंद विच्छुत्ति 41 और 4, हाँ हाँ 45 और 6 51 होता है, लेकिन 2 का बंद चालू हो गया। 49 का अबंध, 59 का बंध, रे की विच्छुत्ति बराबर है। ते नाही कर कुठल्या ठिकाणी काय कमी आणि जास्त झाले हे लक्षात यायला पाहिजे। फक्त कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृति कम हुई और बंध में कौन सी बढ़ गई हो। हाँ शुक्ललेश, शुक्ललेशा में बंध योग्य 104 है। हाँ यहाँ मिथ्यात्व में कौन बता रहे, आप बता रहे ना। हाँ हाँ यहाँ पर अबंध पहले बताना है 3, बंध में 101, यहाँ नहीं पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियां हैं, उसमें से पहले वहाँ तेजोलेशा में 7 का विच्छुत्ति थी, पद्मलेशा में 4 ही रहेगी। हाँ 4 और 3 7, दूसरे गुणस्थान में अबंध 7 और बंध में कितने हो जाएंगे। 104 में से 7 कम करो या 101 में से 4 कम करो, 97। यहाँ के यहाँ पर भी हो सकता है। हाँ और यहाँ कितनी होगी, कौन सी कम हो गई, शतार चतुष्क पहले से कम है, इसलिए यहाँ विच्छुत्ति में नहीं आएगी। 21 और 7 28 और यहाँ पर 2 आयु का बंध नहीं होगा, 30। हाँ 74 0 और चौथे में बिना देख के बताओ आप देख करके कोई भी बताएगा, वो आप थोड़ा सा देखते हैं। चौथे गुणस्थान में हाँ यहाँ क्या होने लगा, 2 आयु और तीर्थंकर का बंध होने लगा, इसलिए 3 कम हो गई तो 27 हो गई। हाँ 77 और विच्छुत्ति एक विचार करने दो उनको। हाँ 10 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हुई। 27 और 10 37 67 4 37 और 4 41 और यहाँ 63 विच्छुत्ति कौन कौन सी 6 है। मोहनी के 2 ले लो ना, शारती शोक आरती हो गल करना। 41 और 6 47 और क्या होगा यहाँ पर। हाँ तो बढ़ जाएगा यहाँ अबंध में बढ़ जाएगा कि हाँ
तो 41 और 6 47, और उसमें 2 कम करेंगे तो 45 हो जाएगा। और यहाँ 59, बंध विच्छुत्ति 1, और यहाँ गुणस्थान कितने हैं? हाँ, तो इसलिए 8 9 10 वो भी आएंगे सब। गुणस्थानवत ही सब है, उसमें केवल वो अबंध में फर्क होगा, क्योंकि यहाँ मूल में से 16 प्रकृतियाँ निकाली है ना, इसलिए वो 16 कम हो जाएगी अबंध में, बाकी सब बंध और वो समान ही चलेगा। अटवी गुणस्थान से एक बार बताओ तो बताओ, फिर पक्का हो जाएगा। 45 और 6 46, और यहाँ पर 1 कम हो जाएगी 58, और यहाँ 8वें गुणस्थान में बंध 36 का, बंध विच्छुत्ति 36 की, तो 40 सांसा 12, अच्छा है 82 होणार ना, 82 होगा, 82 होणार का 92, 4 7, हाँ 82 होणार। और इसमें बंध 22 प्रकृति का, और विच्छुत्ति 9वें गुणस्थान में कितनी है पहले बताओ ना संख्या। 9वें गुणस्थान में कितनी बंध विच्छुत्ति है? ये तो फटाफट आना चाहिए। 14 गुणस्थान में पहले में 16, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, 5वें में 4, छठे में 6, 7वें में 1, 8वें में 36, 9वें में 5 और 10वें में 16। 9वें में 5 हाँ 82 और 5 87 हो गए 10वें गुणस्थान में, और यहाँ पर बंध 5 कम होगा तो 17, विच्छुत्ति 16। ये 16 कौन कौन सी हैं? खाली ऐसा बताओ ना। हाँ ज्ञानावरण का छोड़ दिया है? 5 ज्ञानावरण, 5 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, यश, हाँ बराबर है। और 13वें गुणस्थान में 103 का अबंध, 11 से लेकर आगे 11 12 13 में 1 का बंध, और 1 13वें में 1 विच्छुत्ति, 11वें 12 में कुछ विच्छुत्ति नहीं। ये लेशा मार्गना हो गई। अब अगली मार्गना है भव्य मार्गना। भव्य और अभव्य में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। सामान्य गुणस्थान भव्य तो 14 गुणस्थान सब आएंगे, इसलिए सब बंध प्रकृति 120 आएगी। और अभव्य में कितनी होगी श्वेता? हाँ आणि हाँ ये कितनी बंद योग्य हो गई? 117 का बंद होगा और 3 का अबंध होगा, और गुणस्थान एक ही है, इसलिए वहाँ गुणस्थान कुछ नहीं लगाना। और भव्य में तो सामान्य गुणस्थान जो है वो सब भव्य की अपेक्षा से ही है। हाँ 14 गुणस्थान के सब लेना। अब आगे की मार्गना है, भव्य अभव्य हो गया, सम्यक तो मार्गना। सम्यक तो मार्गणा के कितने भेद हैं गीता दीदी? मार्गणा के हाँ कौन कौन से? हाँ 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 सासाधन, बराबर है, 6 भेद है। उसमें से मिथ्यात्व साधारण मिश्र सरल है। इसमें तो जिस गुणस्थान में जो प्रकृतियाँ है वही लगाना है। मिथ्यात्व में बंध योग्य कितनी है प्रकृतियाँ? मिथ्यात्व गुणस्थान में 120 की सब बंध होता है, 117, तो आप बंध 3 और 117 का बंध। सासाधन में पहले गुणस्थान में जो विच्छुत्ति हुई वो प्रकृतियाँ मतलब, और ये 3 मतलब 19 का अबंध होगा और 101 का बंध होता है। मिश्र में कितने का बंध होता है? 19 में और क्या मिलाना? 2 आयु मिलाना, हाँ नहीं 25 भी मिलाना ना, 25 और ये 19 और 2 आयु
हाँ 25 यानी 46 हो जाएगी। 44 और 2 आयु 46 और 74 का बंध होगा। यहाँ तो एक गुणस्थान है इसलिए कुछ लगाना ही नहीं है। और आगे आएगा प्रथम उपशम सम्यक्त्व। उसमें प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम को थोड़ा सा फर्क होगा। नहीं वही प्रकृति होगी, केवल गुणस्थान में अंतर आएगा। और हाँ मतभेद है। और आयु का बंध नहीं होता है प्रथम उपशम सम्यक्त्व में। द्वितीय उपशम में वहाँ पर भी नहीं होगा, आयु बंध नहीं होगा। द्वितीय उपशम में भी आयु बंध नहीं होगा। हाँ नहीं आयु का बंध वहाँ वो ये हो सकता है, मरण हो सकता है द्वितीय उपशम सम्यक्त्व में। प्रथम उपशम सम्यक्त्व में आयु बंध भी नहीं होता है और मरण भी नहीं होता है। और द्वितीय उपशम सम्यक्त्व में आयु बंध हो सकता है लेकिन मरण हो सकता है लेकिन आयु बंध नहीं हो सकता है। तो यहाँ औपशमिक सम्यक्त्व लगाए। वहाँ औपशमिक गुणस्थान प्रथम उपशम है वो चौथे से 7वें तक है। द्वितीय उपशम है वो चौथे से 11वें तक है। हाँ तो औपशमिक सम्यक्त्व तो सामान्य लेंगे तो 4 से 11 तक लेंगे ना, क्योंकि उसमें द्वितीय उपशम भी गर्भित है। प्रथम उपशम अलग करेंगे तो 4 ही गुणस्थान लेंगे। तो औपशमिक सम्यक्त्व में वो द्वितीय उपशम प्रथम उपशम दोनों है समझो। तो वहाँ बंध योग्य प्रकृतियाँ चौथे गुणस्थान में जो है 77 वो है बंध 77 और अबंध 43। इसमें केवल वो कम हो जाएगी देवायु और मनुष्यायु, उसका बंध नहीं होगा। 79 होती है ना वहाँ पर अपन ने देखी थी उसमें। हाँ 79 होती है। अभी आगे क्षौपशमिक सम्यक्त्व उसमें 2 बढ़ जाएगी। कौन से बढ़ेगी? 2 आयु बढ़ेगी बंध में। और यहाँ नहीं बढ़ेगी, आहारक द्विक है इसमें 2 आयु नहीं है। इसलिए 77 ये 43 कौन सी कम करना? तो पहले गुणस्थान की 16 जो विच्युति है वो, दूसरे गुणस्थान में 25 विच्युति है वो, और 2 आयु लेना यहाँ। पहले और दूसरे की विच्छिन्न प्रकृति 41 और 2 आयु बढ़ाना उसमें, क्योंकि यहाँ औपशमिक सम्यक्त्व में भी द्वितीय उपशम वगैरह सम्यक्त्व में आहारक द्विक का बंध हो सकता है 7वें गुणस्थान में और 8वें के 6ठे भाग तक। जब उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होता है ना तो वहाँ पर द्वितीय उपशम सम्यक्त्व रहता है उसको, तो उसमें आहारक द्विक का बंध हो सकता है। और क्षौपशमिक सम्यक्त्व में इसलिए यहाँ पर 2 आयु बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें आयु का भी बंध होता है मनुष्य और देवायु का। इसलिए इसमें से 43 में से 2 कम की आयु, 43 में से -2 आयु, ये देवायु और मनुष्यायु। क्षयिक सम्यक्त्व में वहाँ पर भी ऐसा ही आएगा क्षौपशमिक के समान 79 और 41। ये 3 में तो कुछ गुणस्थान लगाना नहीं। अब औपशमिक सम्यक्त्व का एक चार्ट लगा दो फिर। हाँ तो उसमें थोड़ा सा इसमें सुधार करना है। नोट्स में पहले है ना मिश्रत्व, सासाधन और मिश्र, ऐसे 3 मैंने काट भी किया है उसको, लेकिन यहाँ चौथे गुणस्थान से होगा ना यहाँ पर। ते मिथ्यात्व, सासाधन आणि मिश्र लिहिले, त्याच्यावर रेष मारल्या, परंतु तिथले लिहायचं राहिले तिथं। असंयत होगा पहिला गुणस्थान। ते नकोच काढायचं, जे नको काढायचं त्याच्यामध्ये। सम्यक्त्व मार्ग नाही ना, चौथे गुणस्थान से आएगा, चौथे से 11वें तक आएगा। द्वितीय उपशम सम्यक्त्व का है ना यहाँ पर। आवाज क्या लगा? हाँ
असू दे हे कसं होतं ना, द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त, उसमें बंध योगी कितनी बताई है? 77 गुण। यहाँ पर असंयत और देश संयत और प्रमत्त संयत लिखना है। मिथ्यात्व की जगह असंयत लिखना है, साधन की जगह देश संयत लिखना है और मिश्र की जगह प्रमत्त संयत लिखना है। अप्रमत्त, फिर यहाँ पूर्व, हे 3 लिहायचं सुरुवातीला। चौथे से 11वें तक होता है, इसलिए मरण की अपेक्षा नहीं, उतरने की अपेक्षा तो ये नेमिचंद्राचार्य भी मानते हैं, और जो यति ऋषभाचार्य वो चढ़ने की अपेक्षा भी, धवला वगैरह में चढ़ने की अपेक्षा भी चौथा लिया है। हो सकता है, लेकिन चौथा वो द्रव्यलिंगी मुनि होंगे, तो श्रावक अवस्था में नहीं होगा, क्योंकि वो श्रेणी के सन्मुख हो जाएंगे ना अंतर्मुहूर्त में। अब हाँ, अब असंयत, द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त में चौथा गुणस्थान, श्वेता बंद करा आणि सांगा। चौथे गुणस्थान में आबंध, आहारक, द्विक का बंध नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 का आबंध होगा। बंध 75, बंध विच्छुत्ती 10 आहे, मग त्यामध्ये आयु 1 होते ना, ते आयु कमी करायचं, म्हणजे किती होणार? बंध विच्छुत्ती 9, क्योंकि पहले निकाली है ना हमने, 9 की बंध विच्छुत्ती होगी। 9 और 2 कितने होते? 11, और क्या बढ़ेगा इसमें? 5 गुणस्थान में कुछ नहीं होता है, इतने याद रखना। कभी चौथा आएगा तो वहाँ गाड़ी रोकना, ब्रेक लगाना, और फिर 7वें में उसका वो चालू होगा, तीसरे में, चौथे में और 7वें में वो बदल होता है। नहीं तो बाकी सब बंध, अबंध और बंध विच्छुत्ती को जोड़ते जाओ, आगे आगे का अबंध निकलता है। तो 9 और 2 11, फिर इसमें 75 में से 9 कम किए तो 66, और बंध विच्छुत्ती 4 की, 11 और 4 15 हो जाएगी, और यहाँ पर 62, विच्छुत्ती 6, कौन कौन सी है? 6 बरास को शक, हाँ, आरती के साथ शोक लगाना, ऐसा था पहले बताना, आरती शोक 15 और 6 21, और यहाँ पर क्या होगा? आहारक द्विक का बंध होने लगेगा, तो 21 में से 2 कम होंगे, 19 हो जाएंगे, और बंध में 2 बढ़ जाएंगे, मतलब इसमें 4 ही बढ़ाएंगे तो 6, हाँ 6 कमी करायचे ना ह्या 62 मधून, म्हणजे 56 झाले आणि 2 वाढवायचे, म्हणजे 58 होणार। और या विच्छुत्ती 1, 19 और 1 क्या झाला? हाँ, आयु का नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि आयु निकाली हुई है ना द्वितीय उपशम सम्यक्तों में, और उसमें आयु का बंधन नहीं होता है, तो यहाँ फिर 19 के 19 रहेंगे, और अपूर्व कर्म में 58 का बंध, विच्छुत्ती 36 की विच्छुत्ती होगी, 19 और 36 55 हो जाएंगे ना, 55, इतर राहणार किती? 22, और विच्छुत्ती 5, 55 और 5 60, और यहाँ 5 कम करेंगे तो 17, और विच्छुत्ती 16, यहाँ 76, 1 का बंध, 1 की
विच्युति करो न करो, शून्य। सम्यक्त्व में भी बंध योग्य कितनी है? 79 है। तो उसमें गुणस्थान कितने होंगे? शायिक सम्यक्त्व में कितने गुणस्थान? अस्मिता। हाँ, तो वहाँ पर गुणस्थान की अपेक्षा से जो है वो सब लगेगा। वह बंध जो है सामान्य गुणस्थान में वो आगे के नहीं होंगे। तो क्षायिक सम्यक्त्व में भी सब गुणस्थान के समान लगाना। अब आगे है सीधा, मतलब कहाँ से? हाँ, 7वें से आ सकता है। 7वें से 6ठे में आकर के ही आएगा। हाँ, 6ठे से 5वां आना ही चाहिए, ऐसा कुछ नियम नहीं। 6ठे से 5वां भी हो सकता है, 4था भी हो सकता है। रहेगा संज्ञा मार्गणा। संज्ञा मार्गणा में संज्ञा और असंज्ञा से 2 भेद हैं। तो संज्ञा में तो सभी की सभी प्रकृतियां बंधेगी, क्योंकि पंचेंद्र में सभी प्रकृतियां बंधती है। और असंज्ञा में कौन सी नहीं बंधेगी? तीर्थंकर और आहार द्विक। और बाकी सब प्रकृतियां असंज्ञा में भी बनती है। नरक द्विक, देव द्विक भी बनती है। क्यों? दूसरा गुणस्थान जो है वो केवल सासादन गुणस्थान वाला मरण करके असंज्ञा में पैदा होता है। ऐसे जिन आचार्यों की मान्यता है उनके अनुसार दूसरा गुणस्थान वहाँ अपर्याप्त अवस्था में है, पर्याप्त अवस्था में नहीं है। केवल सासादन गुणस्थान लेकर के गया और वहाँ जाने के बाद अपर्याप्त अवस्था में ही दूसरे से पहले में आ गया वह। तो वहाँ असंज्ञा में सब बंध योग्य बताए, केवल तीर्थंकर और आहार द्विक, इन 2-3 का ही बंध नहीं होता है। अब असंज्ञा ये प्रश्न होना चाहिए, नरक द्विक का और देव द्विक का बंध करता है कि नहीं है? तो असंज्ञा पंचेंद्रिय जीव पहले नरक में जा सकता है और ऊपर भवनत्रिक में भी वह उत्पन्न हो सकता है। भवनत्रिक में ज्योतिष में नहीं जाएगा, भवनवासी या व्यंतरवासी बन सकता है असंज्ञा जीव। इसलिए उसमें सब बंध योग्य प्रकृतियां बताई। केवल जो सम्यक्त्व में बंधेगी वो नहीं है, तीर्थंकर और आहारक द्विक। अब आके अंतिम ज्योतिषवासी नहीं, भवनवासी और व्यंतरवासी होता है। पहले नरक में संख्यात वर्ष की आयु वाला हो सकता है वहाँ नर नार की। अब अंतिम मार्गना है, तो असंज्ञा के 2 गुणस्थान लगाना है। पहले गुणस्थान 117 वहाँ बंध योग्य है। तो पहले गुणस्थान में वहाँ 16 की जगह कितनी विच्छुत्ति हो जाएगी? 13 की 19 की हो जाएगी। 3 प्रकृतियां बढ़ जाएगी, क्योंकि देव आयु का बंध वो दूसरे गुणस्थान में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अपर्याप्त अवस्था है, अपर्याप्त अवस्था में ही दूसरा गुणस्थान माना है। इसलिए 3 आयु का बंध वो कर मतलब जो है वो नरकायु का तो 16 में आता ही है। 13 आयु, मनुष्य और देवायु, इन तीनों का बंध विच्युति पहले गुणस्थान में होगी, इसलिए 19 दिया। कुठं राहिले? गुणस्थान लिखना रह गया है, मिथ्यात्व और सासादन। असंज्ञा का जो चार्ट है ना उसमें मिथ्यात्व और सासादन ऐसा लिखना है। संज्ञा नहीं लिखना, मिथ्यात्व से काय नहीं। आहार मार्गणा के 2 भेद है, आहारक और आहानारक। तो आहारक में बंध योग्य प्रकृतियां सब होगी, क्योंकि सभी गुणस्थानों में जीव आहारक है और सभी गतियों में आहारक है। तो 101, 120 सब बनती है। और इसमें गुणस्थान 14 है, तो है बराबर 13 है। तो 13 गुणस्थान के समान ही सभी इसकी प्ररूपणा होगी, इसका कोई अलग से विशेषता नहीं है। अब दूसरे है इसका भेद अनारक। अनारक में जो विग्रह गति में बंध योग्य नहीं है वे प्रकृतियां नहीं बंधेगी। अपर्याप्त अवस्था में निकालते ना अपन निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में। हाँ, 4 आयु, आहारक द्विक और नरक द्विक, इन 8 का बंध नहीं होता है। और
इसका बंध तीर्थंकर का बंध तो हो सकता है, उसमें जो सम्यक तो लेकर के नरक में गया या देव में गया तो वहाँ विग्रह गति में तीर्थंकर बनती है ना वहाँ पर। और आहारक द्विक का नहीं होगा। तो 8 प्रकृति आबंध है, आहारक द्विक, नरक द्विक आणि 4 आयु, 4 हाँ में होगा लेकिन आहारक अवस्था में होगा। नहीं कार्बन याच्यामध्ये होणार की जो 4था गुणस्थान लेकर के आएगा वह देव चतुष्क का ही बंद करेगा ना। जैसे मनुष्य और तिर्यंच में देव और नरक से सम्यक्त्व लेकर के आया तो 4था गुणस्थान है विग्रह गति में, तो उसको नियम से देव चतुष्क का ही बंद होगा। इसलिए वो केवल नरक द्विक का बंध नहीं होगा, क्योंकि नरक द्विक का बंध वहाँ पहले दूसरे गुणस्थान में ही होता है, लेकिन वहाँ निवृत्त पर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। तो 8 कम किए तो कितने रह गए, 112 प्रकृतियों का बंध होता है। मंजुषा तुम्ही एकटं राहिलाय आता सांगा, गुणस्थान कौन कौन से होंगे अनारक में? हाँ, 6वां होता है मिथ्यात्व, सासादन, असंयत, संयोग केवली। 5 गुणस्थान हो गए, संयोग और अयोग। नरक द्विक का बंध अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं है। देव चतुष्क का भी बंध बताया ना कि केवल 4थे गुणस्थान की अपेक्षा से है। यदि मिथ्यात्व में आता है तो वहाँ पर भी देव चतुष्क का बंध नहीं होता है, लेकिन यदि सम्यक तो लेकर के आता है तो वहाँ नियम से देवगति का ही बंध है ना, इस अपेक्षा से वहाँ होता है। क्योंकि हाँ, इतना संक्लेश परिणाम वहाँ पर नहीं है अपर्याप्त अवस्था में कि नरक द्विक का बंध हो जाए। हाँ नहीं अनारक का, आहारक का तो बताए ना गुणस्थान के समान, इसमें कुछ अंतर नहीं होगा। जो गुणस्थान में लो हो, किसमें? अब ये अनारक है ना, तो अनारक तीसरे गुणस्थान में होता है क्या? विग्रह गति में जो गुणस्थान है और केवली में कर्मन का योग केवली समुद्घात में होता है, उस समय अनारक होता है और 14 गुणस्थान में अनारक है। तो 5 गुणस्थान आएंगे, उसमें बंध योग्य कितनी बताई वहाँ? 112 का बंध होता है। तो पहले गुणस्थान में अबंध कौन से? तीर्थंकर और देव चतुष्क, इस 5 का अबंध होगा। बंध 107, बंध विच्छुत्ति नीचे नहीं देखना, अभी दिमाग से लगाओ खाली। 16 प्रकृतियां हैं हमेशा। हाँ, तो यहाँ पर मूल में कितने उसमें से निकालिए? नरक द्विक और नरकायु गई है ना, तो 3 कम हुई 16 में से, और हाँ 13 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है यहाँ पर। तो 13 और 5 18, 112 में से 18 गए, 84 रहेंगे ना, 94 विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में। अभी आयु अपने पहले निकालिए, ये ध्यान में रखो। तो 23 आयु को छोड़ करके बाकी 25 में से 1 कम होगी, तो 24 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होगी। 24 और 18 42 होते हैं। और 4था गुणस्थान है, यहाँ पर किसका बंध होगा? 5 का बंध चालू होगा ना, तीर्थंकर और देव चतुष्क। इसलिए 42 में से 5 कम हुए तो 37 हुए, और बंध 75, हाँ 75 होना ना। और विच्छुत्ति यहाँ पर देखो, मतलब दर्ग ये लगाओ, दिमाग लगाओ। 10 होती है, पहले ध्यान में क्या लेना 10। अब उसमें से कौन सी अपन ने पहले निकाली है? सब आयु निकाली है ना,
हाँ, इसलिए पहले सामान्य गुणस्थान की अच्छी तरह से याद करो, तो फिर आगे सब जल्दी जल्दी हो सकता है। पहले 14 गुणस्थान की जो बंध विच्युत्ति की प्रकृति है ना, वो पक्की याद होनी चाहिए। वैसे 10 गुणस्थान के आगे तो खाली सातवेदनी का ही बंध होता है। तो यहाँ पर 10 थी, उसमें से एक मनुष्य निकाली हुई है, इसलिए 9 बंध विच्युत्ति हो जाएगी। और यहाँ पर अब जो अब बीच की है वो भी विच्युत्ति हो जाएगी। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में वगैरह नहीं है, तो उसमें जो जो प्रकृति है वो भी यहाँ पर बंध विच्युत्ति हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वहाँ पर? चौथे की 9, 5वें की 4, 6ठे की 6, 7वें की है वो यहाँ पर लेना नहीं है क्योंकि आयु पहले निकाली है। 8वें की 36 है, उसमें से आहारक द्विक को भी निकाला हुआ है, तो 34। और 9वें की 5, 10वें की 16 हो गए। इतनी प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति चौथे गुणस्थान में ही हो जाएगी। चौथे में क्यों करना? क्योंकि यहाँ पर बंध विच्युत्ति का अर्थ क्या है कि उस गुणस्थान से आगे उसका बंध नहीं होना। तो यहाँ आगे कौन सा गुणस्थान है? 13वां है, तो 13वें गुणस्थान में इसका बंध नहीं होगा, इसलिए इसकी बंध विच्युत्ति यहाँ चौथे में ही करेंगे। तो 9 और मतलब ऐसा सबको प्रश्न होता है ना, उस गुणस्थान में विच्युत्ति होगी, चौथे में क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर अनारक में आगे का गुणस्थान ही नहीं है, 13वें गुणस्थान है, फिर यहाँ बंध विच्युत्ति नहीं करेंगे तो 13वें में उसका बंध हो जाएगा। तो 4 और 5 11 और 4 15, 15 और 6 21 और 4 25 और 9 24, अच्छा 2, 3 और 3 6, तो यहाँ पर कितने? 2 झालं होतं काय? हाँ, यहाँ 34 हो गया, बराबर 3 है, तो 74 हो जाएगा। बराबर 74 की बंध विच्युत्ति है। और यहाँ पर अबंध सब हो जाएगा ना, 111 और 1 का बंध और 1 की विच्युत्ति। यहाँ 0 अबंध सब आएगा 112 और बंध 0 और बंध विच्युत्ति 0 14 में। या नारक मार्गण का हो गया। उसमें उन्होंने बताया था वेद से लेकर आहार मार्गण तक सब गुणस्थान के समान लगाना, जहाँ जहाँ जितनी गुणस्थान है उसके अनुसार लगाना। अब उसमें जो विशेषता है वो बताते हैं केवल 2 गाथा में। नवरियस सौवसम्मे नरसुर आऊणे नत्थि नियमेन मिच्छसन्ति मनवयं भारं नहि ते उपम्येषु सुखे सदर चौक वामन्तिम बारसं च न च अत्थि कम्मेव अनाहारे बंधसंतो अनंतोय। चेष्टा सव उपसम्मे संपूर्ण उपशमक में, मतलब उपशम सम्यक्त्व में नरसुर आवनी नति। सव क्यों शब्द लगाया? प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, ये दोनों लेने के लिए। सर्व उपशमों में प्रथम उपशम द्वितीय उपशम ऐसा करते तो बहुत बढ़ जाता ना, इसलिए संपूर्ण उपशम में देवायु और मनुष्यायु का बंध नहीं है नियम से। सम्यक्त्व में होता है तो 2 ही आयु का बंध होता है, देव और नारकी को मनुष्यायु का और मनुष्य और तिरंच को देवायु का। लेकिन उपशम सम्यक्त्व में आयु का बंध नहीं होता, इसलिए दोनों का निकाला बंध में से। और मिच्छस अंतिम नवयम बारम नहीं तेव पम्मिसु, कितने संक्षेप शब्दों में सब बिठाया देखो। तेजोलेशा और पद्मलेशा में मिथ्यात्व के अंतिम 9 का बंध तेजोलेशा में नहीं होता है, और मिथ्यात्व के अंतिम 12 प्रकृतियों का बंध पद्मलेशा में नहीं होता है। इसलिए वो मिथ्यात्व गुणस्थान की सब लाइन से याद करना हमेशा। हाँ, मिच्छस अंतिम बारम आणि अंतिम नवयम आणि अंतिम बारम असं लेना। फिर सुक्के शुक्ललेशा में सदर चौकम शतार चतुष्क, इसका बंध नहीं है। फिर शुक्ललेशा में वाम अंतिम बारसम च न च अत्थि, उसमें बंध विच्युत्ति में 16 है वो नहीं होगी, 12 अंतिम 12 नहीं होगी, तो 4 ही का बंध विच्युत्ति होगी। और कम्मेव अनाहारे, कारमान का योग के समान ही अनारक में, दोनों में कुछ अंतर नहीं है कारमान का योग में और अनारक में। जहाँ कारमान का योग है वहीं पर अनारक है, जहाँ अनारक है वहाँ कारमान का योग है।
14वें में केवल अनारक में योग नहीं है। इस प्रकार बंधस्य अंतो अनंतो य, बंधस्य अंत मतलब बंध विच्छुत्ति और अनंत मतलब बंध और च से अबंध लेना यह शब्द से। इस प्रकार बंध अबंध और बंध विच्छुत्ति ये तीनों समझना मार्गणा में। ये सब हो गया पूरा। ये इसकी हो गई बंध विच्छुत्ति की, अबंध अबंध की। अब 4 प्रकार का जो प्रकृति बंध है, सादि अनादि ध्रुव अध्रुव, उसको बताते हैं। आदि ध्रुव ध्रुवोय बंधो दुकम्म चक्कस तदयो सादिय शेषो अनादि ध्रुव शेष। अध्रुव, ये 4 प्रकार के बंध बताए ना। इनकी व्याख्या जो है वो आगे के गाथा में दी है, 123 नंबर के गाथा में। सादी बंध किसको कहना, अनादि बंध किसको कहना, ध्रुव और अध्रुव की व्याख्या एक ही गाथा में की है। उसको तो सादी बंध उसको कहते हैं कि जिसका बंध का अभाव होकर के वापिस बंध का प्रारंभ होता है। जो अनादिकाल से वहाँ गुण प्रतिपन्न तक जिसका बंध चलता है वहाँ उसको अनादि बंध कहते हैं। और अभव्य में ध्रुव बंध होता है और भव्य की अपेक्षा से अध्रुव बंध है। वो नियम रूप से अपन अभव्य में लगाएंगे ना, अध्रुव जो बंध होगा वो भव्य की अपेक्षा से लगाएंगे। बंध का अभाव हुआ, अध्रुव बंध कहेंगे। सादि अनादि ध्रुव अध्रुवय बंधो दुक्कम छक्कस। 6 कर्म जो है इसमें आयु और तीसरा वेदनीय छोड़ना, बाकी 6 मूल प्रकृतियां जो है उसको लेना। तो 6 मूल प्रकृतियों का बंध 4 प्रकार का होगा। सादि अनादि ध्रुव अध्रुव, जैसे ज्ञानावरण है अनादिकाल से बंध हो रहा है, 10वें गुण स्थान तक उसका बंध होगा। या तो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कुछ लगाना नहीं, प्रकृति बंध की अपेक्षा से खाली लगा रहे हैं तो 10वें गुण स्थान तक उसका निरंतर बंध होता है, अनादिकाल से चालू ही है, तो वो अनादि बंध हुआ। फिर वो 11वें गुण स्थान में जाने के बाद उसके बंध का अभाव हुआ, तो वो अध्रुव बंध हो गया। फिर वापिस वह 10वें गुण स्थान में आया, वापिस ज्ञानावरण आदि का बंध प्रारंभ हुआ तो सादि बंध हुआ। और अभव्य तो हमेशा ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों को बांधेगा ही, इसलिए अपेक्षा से ज्ञानावरण का बंध ध्रुव है। मतलब कि जो 4 से 11वें गुण स्थान तक जो प्रकृति लगातार बन रही है वो अनादि बन रही है। 4 से नहीं, पहले से बन रहे वहां तक। पहले से मतलब अनादिकाल से लेकर के जिसका बंध चालू है और ऊपर के गुण स्थानों में उसका अभाव हो गया। नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रकृति बंध सामूल प्रकृतियों का चल रहा है ना, तो ये 6 प्रकृतियां कर्म तो 7 कर्म तो हमेशा ही बनते हैं, इसलिए सबका अनादि बंध होगा। हाँ, लेकिन वेदनीय का जो है वो अध्रुव ये नहीं लेंगे, वो अब सादी नहीं लेंगे, वो आगे बताएंगे। यहाँ पर मूल प्रकृति बंध है, इसलिए यहाँ पर जहाँ तक उसकी बंध विच्छुत्ति नहीं हुई तब तक वहाँ तक उसका निरंतर अनादिकाल से बंध चालू है, इसलिए इसको अनादि बंध कहेंगे। और 10वें से 11वें में गया तो उसके बंध का अभाव हुआ, और वापिस 10वें में आया तो वहाँ बंधक प्रारंभ हुआ, इसलिए सादी कहेंगे उसको। 6 मूल प्रकृतियों इतने जो अभी चल रहा है उतना लगाओ। उसका हाँ, यहाँ पर मूल प्रकृति है तो उसका बंध कहाँ तक होता है, 10वें तक होता है ना, 10वें तक होता है। इस अपेक्षा से मूल प्रकृतियों का ही घटित कर रहे हैं यहाँ पर। और उसका ध्रुव बंध अभव्य की अपेक्षा से, ध्रुव बंध अभव्य की अपेक्षा से, क्योंकि कभी भी बंध का अभाव नहीं होगा उसके, तो इसलिए ध्रुव बंध है उसका। और भव्य जीव को बंध का अभाव हुआ, भले वो क्षपक श्रेणी चढ़ करके 12वें में गया तो भी उसको अध्रुव बंध कह सकते हैं, उसका सादी नहीं होगा। वापिस सादी बंध करने के लिए तो उपशम श्रेणी पर ही उसको जो चढ़ा हुआ है उसकी अपेक्षा से लगेगा, उसकी अपेक्षा से सादी लगेगा। अब तदीयो सादीय शेषो,
जो तीसरा कर्म है, तीसरा तदीयों का अर्थ वेदनीय कर्म लेना, तृतीय कर्म, इसलिए 8 कर्मों के नाम भी क्रम से याद होना चाहिए। तीसरा मतलब वेदनीय लेना, उसका बंध शादी या शेष हो, मतलब शादी बंध नहीं होगा, शेष बंध होता है। शादी को छोड़कर बाकी के सब बंध होते हैं। शादी या शेषों से 3 बंध लेना, शादी को छोड़कर शेष ऐसा लेना वहाँ पर। मतलब शादी बंध नहीं होगा, क्यों नहीं होगा शादी बंध उसका? 11वें गुणस्थान में वहाँ उच्चुति नहीं है। 10वें गुणस्थान में उस जिसकी विच्छुत्ति हुई उसकी अपेक्षा से वो शादीपना घटित होगा। इसकी बंध तो 13वें गुणस्थान तक होता है और 13वें गुणस्थान से वापिस आता नहीं है, इसलिए अनादि ही है। हाँ, बंध विच्युति होकर के वापिस चालू होगा तो ही शादीपना होगा। बंध विच्युति की अपेक्षा लगेगी, लेकिन उसका वापिस हो न हो उसका कुछ संबंध नहीं है। वेदनीय के 13वें गुणस्थान में बंध का अभाव हुआ ना, तो फिर वो अध्रुव हो गया, लेकिन शादी नहीं हुआ। वह वेदनीय का तो वहां तक बंध निरंतर हुआ, इसलिए अनादि है। और उसका अभव्य जीव हमेशा वेदनीय का बंध करेगा, इसलिए ध्रुव बंध है उसके अभव्य के। और जो भव्य जीव 13वें गुणस्थान में गया और वो 14वें गुणस्थान में गया, तो उसके साथ वेदनीय के बंध का अभाव हुआ, तो अध्रुव बंध हुआ। लेकिन वापिस वो नीचे आकर के वेदनीय का बंध नहीं करेगा, इसलिए शादी नहीं है। अभाव की अपेक्षा, और शादी में पुनः बंधने की अपेक्षा है। बंध का, इसलिए वो चारों की व्याख्या बराबर एक बार ग्रहण करते हैं ना, तो फिर सब जगह कहीं पर अटकता नहीं है। यहाँ पर अनादि में कभी उसके बंध का अभाव नहीं होना चाहिए, लगातार वहाँ तक बंध होना चाहिए, तो अनादि लगेगा। और 1 मिनट, शादी में कब लगेगा? बंध का अभाव होकर के पुनः प्रारंभ होगा तो शादी लगेगा। विच्युति होने के बाद वापस बंद होना चाहिए तो वह शादी होगा। और ध्रुव में अभव्य की अपेक्षा ध्रुव लगाना, और भव्य जीव की अपेक्षा जिसने बंध का अभाव किया उसकी अपेक्षा से अध्रुव लगेगा बंध। इसलिए हाँ, शादी से शेष ऐसा लेना। वहाँ पर वो कौन सी समास छुड़ाना? वहाँ पर शादी से शेष ऐसा करना, मतलब शादी को छोड़कर बाकी के शेष ऐसा। शादी झालं नाही आहे, हाँ म्हणून शादी नाही। हाँ, अभव्य जीव कायमच वेदनेचा बंद करणार, कधी अभाव होणार नाही। भव्य जीव बंधाचा अभाव झाला, जो 14वें गुणस्थान में गया उसके वेदनीय बंध कर्म के बंध का अभाव हुआ, इसलिए अध्रुव हुआ। 14व्या मध्ये होतो का बंध? मग ते बंध विच्छुत्ती झाले ना, अभाव झाला, अध्रुव झाला। अब अनादि ध्रुव शेष गो आयु। आयु के जो है वो 2 ही प्रकार का है। आयु का अनादि ध्रुव को छोड़कर, अनादि ध्रुव शेष गो, इथं पण तसं लावायचं, अनादि आणि ध्रुव छोड़कर शेष, मतलब अध्रुव, शादी और अध्रुव। क्योंकि आयु का बंध किसी को भी अनादिकाल से होता नहीं है, क्योंकि बीच बीच में अभाव होकर के फिर बंध होता है ना, इसलिए उसका अनादि बंध नहीं है आयु का। और शादी और अध्रुव है, जहाँ पर 8 अपवर्ष काल आएंगे वहाँ पर प्रारंभ होगा आयु का बंध, इसलिए शादी है। और अंतर्मुहूर्त तक बंद करके उसका अभाव होता है, इसलिए अध्रुव है। तो आयु कर्म के 2 ही प्रकार के बंध होंगे। कौन से लगाए 2 प्रकार? शादी और अध्रुव। किसके? आयु कर्म के। शादी और अध्रुव 2 प्रकार का बंध। वेदनीय का 3 प्रकार बताया, शादी को छोड़कर अनादि, ध्रुव और अध्रुव। और 6 कर्मों के 4 प्रकार के बंध हुए। अंतर हो गए ना, अनादि मतलब वो मतलब उसके बंध का अभाव नहीं हुआ, वो लगातार हो रहा है बंध।
नहीं नहीं, अनादि ध्रुव शेष गो एक शब्द करना, अनादि और ध्रुव से शेष, ते मजेशीर आहे ते का हे. म्हणून मी तिथं लिहून ठेवलंय, कायम असं आडायचं ना, म्हणून वहाँ अर्थ लिख करके रखा, इसलिए मुझे तुरंत लग गया वो. तीसरे कर्म का साधी को छोड़कर शेष बंध, ऐसे उसके जो समास ये करते हैं ना विग्रह, समास विग्रह, तो उस करते समय पंचमी से ऐसा करना, साधितः शेषः, मतलब साधी से दूसरा मतलब शेष, और यहाँ अनादि ध्रुव शेषतः, अनादि और ध्रुवाभ्याम वो द्वितीय विभक्ति, पंचमी का द्विवचन आएगा, पंचमी तत्पुरुष समास हुआ वहाँ पर, साधी से शेष, और यहाँ अनादि ध्रुव से शेष, ऐसे पंचमी तत्पुरुष कहते हैं उसको. हाँ, अभी अगले गाथा में अपन व्याख्या पढ़ते फिर वापस लगाएं, उसी की चारों की व्याख्या बताए 123 नंबर की गाथा में. आदि अबंध बंधे सेड़ी अनारूढ़ गे अनादि हूँ, अभव सिद्धम निदो अभव सिद्धे अद्दो बंधो. आदि की व्याख्या की है. सादे बंध किसको कहना, अबंध बंधे, जो अबंध में गया वापिस बंध में आया तो उसको कहेंगे सादी. मतलब बंध का अभाव हो करके वापिस उसका बंध होता है तो उसको कहेंगे सादी. ज्ञानावरण के जैसे 10वें गुणस्थान में बंध मतलब विच्छुति हुई और 11वें में उसका अबंध हुआ, वापिस 10वें में आने पर बंध हुआ तो उसको सादी कहेंगे. और जहाँ तक बंध विच्छुति हुई वहाँ तक उसका निरंतर बंध होता है. श्रेणी अनारूढ़ गे अनादि हूँ, मतलब जब तक श्रेणी पर आरूढ़ नहीं होता है तब तक उसका लगातार बंध हो रहा है तो उसको कहेंगे अनादि. और अभव सिद्ध में ध्रुव, अभवी सिद्ध में ध्रुव मतलब उस कभी भी बंध का अभाव न होना उसको ध्रुव कहना. अनादि का तो अभाव होगा लेकिन ध्रुव का अभाव नहीं होगा ध्रुव बंध में. तो जब तक श्रेणी पर आरूढ़ नहीं हुआ तब तक वहाँ लगातार बंध हुआ, इसलिए उसको अनादि कहा. और अभव्य सिद्ध में कभी भी बंध का अभाव नहीं होगा, इसलिए वहाँ ध्रुव लेना. और भव सिद्धे अध्रुव बंधो, भव्य अभव्य भव सिद्ध में अध्रुव मतलब उसके बंध का अभाव हुआ, इसलिए उसको अध्रुव कहा. सादी अनादि में क्या लगाना, अनादि में उसका प्रारंभ कभी हुआ नहीं, मतलब अनादिकाल से उसका लगातार जब तक बंध विच्छुति नहीं हुई तब तक लगातार बंध होता रहा है वो अनादि. और बंध का अभाव होकर वापिस चालू हो गया तो वो सादी. और ध्रुव और अध्रुव में क्या लगाना, बंध का अभाव न होना और बंध का अभाव होना, इतना लगाना उसमें. हाँ अनादि. हाँ ध्रुव बंध कहलाएगा. तो कभी भी बंध का अभाव न होना, अभव्य का नियम से है इसलिए अभव्य की अपेक्षा से ध्रुव बंध कहते हैं. हाँ ये 4 की व्याख्या फिक्स रखेंगे ना, अभी फिर वापिस वहाँ पर स्थिति बंध वगैरह में भी अपने को वो काम आएगी. अभी कौन कौन सी अब ये मूल प्रकृतियों की अपेक्षा बताया, 6 मूल प्रकृतियां हैं उसका 4 प्रकार का बंध है. और वेदनीय का शादी नहीं है, शादी छोड़ करके. और वे आयु का अनादि और ध्रुव छोड़ करके मतलब शादी और अध्रुव बंध होता है, क्योंकि उसका कभी कभी ही बंध होता है, लगातार बंध नहीं है उसका, इसलिए शादी हुआ और अध्रुव हुआ. मतलब हाँ नहीं, ध्रुवबंदी तो इसका अभी ध्रुवबंदी प्रकृति का विशेषण करेंगे ना. ध्रुवबंध अभव्य की अपेक्षा से लगाया, कभी भी बंध का अभाव नहीं होता है, लेकिन अभी ध्रुवबंदी प्रकृतियां बताएंगे. उसका अर्थ जब तक उसकी विच्छुति नहीं होती है तब तक उसका लगातार बंध होता है, उसको ध्रुवबंदी कहेंगे. निरंतर बंदी में उसका हाँ उसका निरंतर बंध होना, मतलब ध्रुवबंदी कैसी है, अनादिकाल से लेकर के उसका निरंतर बंध होगा, लेकिन निरंतर बंदी में अनादिकाल से होगा ऐसा कुछ नहीं है. जैसे अभी पुरुष वेद है, दूसरे गुणस्थान तक उसका कभी पुरुष वेद का, कभी स्त्री वेद का, कभी नपुंसक वेद का, तो वो सांतर बंदी होती है.
फिर तीसरे गुणस्थान से वो निरंतर बंदी हो जाती है, निरंतर उसका पुरुषवेद का बंद होगा, लेकिन उसका तो अनादि नहीं हुआ या ध्रुव नहीं हुआ, लेकिन निरंतर बंद हुआ। हाँ, वो उच्च गोत्र का निरंतर बंदी होते हैं। हाँ, मूल भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ऐसा कथन है। हाँ, बराबर है, बराबर है। आपने समझना चाहिए उसको बराबर, तो क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ी होती है, मुझे भी पहले होती थी, लेकिन अभी सब पढ़ पढ़ करके फिक्स हुआ है बहुत सारे पॉइंट एकदम कि ऐसा लेना है इसके यहाँ पर। अब इस हाँ त्याला ध्रुवबंध म्हणायचं नाही। ध्रुवबंध अर्थ उसके ध्रुवबंदी प्रकृति अलग और ध्रुवबंध ये 4 प्रकार का बताए, वो ध्रुवबंध का अर्थ अलग लेना। हाँ अभावी की अपेक्षा से ध्रुवबंध लगाना हमेशा। अब यहाँ पर आयु वगैरह जो प्रकृतियां हैं उनका निरंतर बंध कितने काल तक होता है, उसका जगन्य साधे और अध्रुव 2 प्रकार का बंध ये बताए ना, और तीर्थंकर और आहारक दिक का भी ऐसे साधे और अध्रुव बंध होता है, तो उसका कितना जगन्य काल है वो बता रहे आयुबंध का, आयुबंध और उसका भी तीर्थंकर आहारक दिक का भी। मतलब एक बार बंधना चालू हो गई तो कम से कम कितने काल बंधेगा, उसको कहेंगे जगन्य काल। वो बताते हैं। नहीं, अभी एक छूट गई क्या गाथा? हाँ, एक मिनट। दिति मिच्छ कसाया भय तेज गुरु दुगने मेणवण्ण चौ सत्ते ताल दुवाणम चदुदासे साणयं तु दुधा। बंध विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक लगातार जो प्रकृतियां बंधती है उसको ध्रुवबंदी कहेंगे। तो ध्रुवबंदी प्रकृतियां यहाँ पर गिनाई है, एक ही लाइन में देखो 47 प्रकृतियों के नाम बता दिए। कौन कौन सी 47 है? घादिति 3 घाती कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ये तीनों की मिलकर के कितनी प्रकृतियां हो जाएगी? 19 प्रकृति। 5 ज्ञानावरण, उसका लगातार बंध 10वें गुणस्थान तक होता है, तब तक एक भी प्रकृतियों का अभाव नहीं है। अनादिकाल से चारों बंध रही है, 5 प्रकृतियां बंध रही है, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय। इन 19 प्रकृतियों का बंध 19 में से 14 का बंध तो 10वें गुणस्थान तक है, लेकिन जो निद्रा निद्रादिक है उसके क्रम से बंध विच्छुत्ति है, लेकिन जब तक नहीं होती है तब तक उसका बंध निरंतर होता है, इसलिए उसको ध्रुवबंदी का है। त्यानत्रिक का बंध भी वहाँ नियम से होता है हर समय, इसलिए 19 प्रकृतियां, उसकी विच्छुत्ति कहाँ होगी? स्थानत्रिक की, स्थानत्रिक की विच्छुत्ति कहाँ है? दूसरे गुणस्थान में, तो वहां तक उसका निरंतर बंध होगा पहले और दूसरे गुणस्थान में, इसलिए वो ध्रुवबंदी हो जाएगी। मतलब जिन गुणस्थानों में उसका बंध कहाँ है उतने गुणस्थान में उसका लगातार बंध होता है, इसलिए उसको ध्रुवबंदी कहेंगे। नहीं तो ऐसा आप कहेंगे फिर पहले से तो दूसरे में जाता नहीं, पहले से चौथे में जाता है फिर दूसरे में आता है, तो उसको कैसे ध्रुवबंदी कहा? तो जिनमें बंध की योग्यता है वहाँ पर वहाँ निरंतर बंध होगा उसका, इसलिए ध्रुवबंदी है। फिर मिथ्यात्व जो है उसका पहले गुणस्थान में निरंतर बंध होता है, इसलिए वो ध्रुवबंदी है। कषाय जो है जहाँ जहाँ उसकी बंध विच्छुत्ति बताए वहाँ तक उन कषायों का निरंतर बंध होता है, इसलिए वो ध्रुवबंदी है। 16 कषाय सब आएगी, तो 19 और 1 17 20 हो गए, और कषाय 16 36 हो गए प्रकृतियां। और भयदु, तेजदु, गुरुदु, दुग, निमिन, वन्न चौ, भय जुगुप्सा का बंध निरंतर होता है, इसलिए वो ध्रुवबंदी है। भय जुगुप्सा का उदय हमेशा नहीं है, बंध हमेशा है। 8वें कौन से गुणस्थान तक होगा बंध? 8वें गुणस्थान तक। मतलब कैसे अंदर ये पड़ा हुआ है देखो। अगुरु दुग, अगुरु लघु और उपघात आएगा। तेज दु रह गया बीच में, तेज दु मतलब तेजस शरीर और कार्बन शरीर, और अगुरु दुग मतलब 6 हो गई ये प्रकृतियां, 36 और 6 42 हो गए। निमिन 43 और वन्न चौ 47 प्रकृतियां।
इन 47 प्रकृतियों का ध्रुव बंध होता है। और तो ये जो ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं उनका चारों प्रकार का बंध होगा, सादे, अनादि, ध्रुव, अध्रुव। जब तक उनकी बंध विच्युत्ति नहीं हुई तब तक अनादि बंध, बंध विच्युत्ति होने पर उसका अध्रुव बंध हो गया। फिर वो नीचे गुणस्थानों में आने पर उसका वापिस बंध प्रारंभ हुआ तो सादी बंध हुआ, और अभावी की अपेक्षा से ध्रुव बंध है। ध्रुवबंधी प्रकृतियों का अध्रुव भी बंध लेना, नहीं तो ऐसा लगता है कि ध्रुवबंधी प्रकृतियों का अध्रुव बंध कैसे कहा। तो ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां हो गई और उसका चारों प्रकार का बंध होगा। और अध्रुव और सादी साथ हो सकते हैं। बंध का अभाव होकर के बंध होने लगा तो सादी भी हो गया और अध्रुव भी हो गया। नहीं, अध्रुव तो बंध का अभाव हुआ ना, बंध विच्युति जब हुई उसके बंध का अभाव हुआ, इसलिए अध्रुव है। जब तक उसका बंध नहीं है हाँ तब तक अध्रुव हो गया उस अपेक्षा से। हाँ, और फिर बंध लगे तो सादी हो गई। शादी हो गई। मोहिनी के बिना इसलिए अध्रुव हो तो शादी होना ही चाहिए, ऐसा नहीं, फिर मूल प्रकृतियों में वहाँ वेदनीय में ये हो जाएगा। बंध का अभाव हुआ इसलिए वहाँ अध्रुव बंध लगाना। और शेषाणयम तो दुधा, और बाकी की जो प्रकृतियां हैं 47 छोड़ करके, कितनी रह गई 47 छोड़ करके? 73 प्रकृतियां जो है उसका चारों दो ही प्रकार का बंध होगा, सादी और अध्रुव। अनादि और ध्रुव नहीं होगा। मोहनीय को जब तक उसकी बंध विच्युत्ति नहीं होती है तब तक उसका निरंतर बंध होता है ना। तो उसे ध्रुवबंदी कह सकते हैं मोहिनी में। तो फिर क्या होगा? नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, नहीं इसी के रीजन पूछ रही थी क्योंकि इसको ऑप्शन सम्मत हो सकता है, इसलिए उन्होंने लिखा मोहिनी के बिना, और ये 47 प्रकृतियां गिनाई है शब्द। होने के बिना का गिनाई है, वो पूरा वाक्य नहीं पढ़ा होगा अपनी। मोहिनी के बिना 3 बातें तो वो 3 का नाम बताने के लिए उन्होंने कहा मोहने के बिना 3, ऐसा। हाँ, 3 घाती कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये 3 हो गई। और मोहने की 17 ली ना आगे। और इन्होंने कहा है कि मिथ्या ध्रुव उदय नहीं है। ध्रुव बंदी है, नहीं, ध्रुव बंदी तो है, ध्रुव उदय नहीं है, ये तो लिखा है मिथ्या। कहाँ पर? इसमें मिथ्या ध्रुव उदय नहीं है, रीजन ही नहीं समझ में आ रहा। नहीं, रीजन का आप गलत पढ़ रहे होंगे या उदय उदय कुछ नहीं, बंदी नहीं, उदय। हाँ, को ध्रुव उदय प्रकृति नहीं कहते हैं। क्यों नहीं? पहले गुणस्थान में होगा तो नियम से मिथ्यात्व का उदय होगा ना। अभी बाद में आप क्लासों बाद में देखती हूँ मैं क्या लिखा है वहां पर। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। पक्का निर्णय कीजिए, अभी निर्णय में कभी भी बदल नहीं होना चाहिए। मोक्ष जाने तक निर्णय फिक्स, निर्णय पक्का रखेंगे तो ही मोक्ष जा सकेंगे। इसलिए इतना दृढ़ निश्चय करो कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही हूँ, किसी भी पर्याय रूप में नहीं हूँ। मैं शाश्वत ध्रुव हूँ, अध्रुव नहीं हूँ, अनित्य नहीं हूँ। जानिए, यह जो व्यक्त रूप से दिखाई देने वाला रूप है वह अध्रुव है। यह मनुष्य रूप व्यक्त है वह अध्रुव है। कषाय रूप व्यक्त दिखाई दे रहा है वह भी अध्रुव है। गुणस्थान ये भी अध्रुव रूप है। मैं गुणस्थान से रहित, मार्गणा स्थान से रहित शाश्वत ध्रुव चैतन्य स्वरूप हूँ। जानिए, अपनी प्रकृति को जानिए। चैतन्य यह मेरी प्रकृति है, ज्ञानावरणादि प्रकृति मेरी नहीं है, कर्म की है। यह कर्म का स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो ध्रुव ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, आनंद स्वभावी हूँ। जानिए, शब्द के वाच्य को पकड़ने का प्रयास कीजिए।
इस शब्द की वाच्यभूत वस्तु भीतर चैतन्य रूप से प्रतिभासित हो रही है, उसको जानिए। शब्द तो साधन है केवल। ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूप अनादि सिद्ध स्वरूप अखंड स्वरूप अव्युच्छिन्न स्वरूप ज्ञानमात्र स्वरूप केवल स्वरूप निर्ग्रंथ स्वरूप ओ विसर्जन। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वच्छायानं नमो लोये सौवसं नमो। अतः स्वाध्याय निष्ठापन करें, प्रवचन करें, सकल कर्मक्षार्थम भावपूजा वंदनास्तव समितं शुद्ध भक्ति।